थर्ड पार्ट में हमें कहा गया रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ दूरी उसने ट्रेन से चली है और कुछ दूरी बस से चली है। टोटल जो डिस्टेंस थी वो 300 किलोमीटर थी। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। देखिए 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से चली है, बाकी जो दूरी थी वो किससे चली है? बस से। तो कुछ इस तरह की कंडीशन रही होगी कि ये जो दूरी है हमारी, हमने मान लिया 300 किलोमीटर है, तो उसने जो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर वो तो चली ट्रेन से, ठीक। और बची हुई दूरी जो थी वो कितनी थी? 240 किलोमीटर। तो वो वाली दूरी उसने चली बस से, ठीक। और तब जाके उसे टाइम कितना लगा था? 4 आवर, 4 घंटे का टाइम लगा था इस दूरी को तय करने में, इस तरह से। फिर सेकंड केस में हमसे कहा गया इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर उसने दूरी तय करती वो 100 किलोमीटर ट्रेन से, कि भाई यहां से यहां तक थोड़ा दूरी ज्यादा चल लेती, वो यहां तक आ जाती 100 किलोमीटर ट्रेन से, और बाकी जो दूरी है कितनी बच गई? 200 किलोमीटर, और वो किससे चली हुई? बस से, इस तरह से। देन शी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर, तब उसे ज्यादा टाइम लगता, 10 मिनट ज्यादा। तो देखिए पहले तो वो चल रही थी 4 घंटे में, और अब वो चलेगी 4 घंटे 10 मिनट में, अब उसे 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, तो बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर, कि भाई उसकी जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक। हमारा यहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा, टाइम इक्वल टू, टाइम इक्वल टू क्या होता? डिस्टेंस और अपॉन में क्या जाती है? स्पीड, ठीक। ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। तो देखिए अगर पहला वाला केस लेते हैं, उसने डिस्टेंस कितनी चली थी? 60 किलोमीटर ट्रेन से, कितनी चली गई है? 60 किलोमीटर। तो मैंने डिस्टेंस की जगह रखा 60 किलोमीटर, और अपॉन में स्पीड कितनी थी ट्रेन की? वो थी x किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला टाइम जो है ना t1, ये वो वाला टाइम है जो ट्रेन से टाइम लगा, प्लस प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है ना। एक t2 टाइम जो ना, ये वाला टाइम जो लगा ना बस से, तो बस का टाइम निकाल रहे हैं। तो देखिए डिस्टेंस उसने कितनी चली? 240 किलोमीटर, और बस की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। तो ये वो वाला टाइम है जो उसने बस से लगा, ये वो टाइम है जो ट्रेन से लगा। लेकिन कुल जो टाइम लगा था ना दोनों का, वो कितना था? 4 आवर था। इसका मतलब ये वाला हमारा टाइम ट्रेन का, मैंने इसे स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, टाइम को। तो देखिए ये ट्रेन का टाइम है, ये बस का टाइम है, इन दोनों का सम जो है 4 आवर है। तो पहली वाली इक्वेशन हमारी बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 अपॉन x, ये वो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन का टाइम, प्लस 240 जो ना बस की डिस्टेंस थी, अपॉन में स्पीड कितनी है बस की? y। तो ये बस का टाइम है, लेकिन टोटल जो टाइम है ना वो 4 आवर है। इन दोनों का टाइम मिला के 4 आवर हो रहा है। मैंने ये जो डिस्टेंस थी इसका टाइम निकाला, इस बस का भी टाइम निकाल दिया, ठीक है ना, इक्वल टू कितना? 4 आवर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चली ट्रेन से? 60 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? x, प्लस बस से कितनी डिस्टेंस चली? 240, और अपॉन में बस की स्पीड ये हो गई। कुल मिला के ये टाइम हो गया जो उसने पहले वाले केस में कवर किया था। तो ये हो जाएगा 4 आवर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से, ठीक। सेकंड लाइन में हमसे कहा गया था अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर चलती, ठीक है ना, और बस से 200 किलोमीटर चलती, तो उसे 4 आवर्स 10 मिनट लगते। तो देखिए ट्रेन का जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है? 100 है। तो डिस्टेंस की जगह हमने 100 रख दिया, अपॉन में ट्रेन की स्पीड रखी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। तो ये ट्रेन का टाइम हो गया कि भैया ट्रेन से 100 किलोमीटर चलने में उसे इतना टाइम लगा। और फिर दिन निकालते बस का टाइम, तो बस द्वारा उसने कितनी डिस्टेंस चली? 200 किलोमीटर, और अपॉन में बस की स्पीड कितनी है? y। तो ये हमारा टाइम आ गया बस का। लेकिन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा ना तो ये टाइम कितना है? 4 आवर 10 मिनट। तो ये 4 आवर 10 मिनट के इक्वल। तो मैं सेकंड इक्वेशन बना रहा हूं इस तरह से, 100 अपॉन x प्लस
200 अपॉन में y इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 आवर 10 मिनट, इस तरह से। ठीक, अब देखिए ये हमारा आवर था, ये आवर था, जो स्पीड है हमारी वो भी सब किलोमीटर पर आवर में है, और ये मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है 10 मिनट आ रहा है, तो मैं इस मिनट को आवर में चेंज कर रहा हूं। तो देखिए 10 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा 10 अपॉन 60, मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 6 आवर हो जाएगा। ये 10 मिनट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 6 आवर, ठीक है ना। और इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 4 प्लस 1 अपॉन 6 है ना, आवर नहीं लिख रहे। अब देखिए 6 4 जा 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 6। अब ये जो आ गया ना, ये 4 आवर 10 मिनट्स आ गए हैं 25 अपॉन 6, टोटल हमने इसे आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। 4 घंटे 10 मिनट ये वाला टाइम हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, हमारे जो वेरिएबल है ना एक्स और वाई वो डिनोमिनेटर में है, तो देखिए पहली वाली इक्वेशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, ये जो 60 अपॉन एक्स है ना, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 60 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। ये वाला जो टर्म है ना, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि 60 मैंने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 1 अपॉन एक्स से, इस तरह से। इसी तरह से मैं देखिए 240 को बाहर लिख सकता हूं, उसे लिख सकता हूं 1 अपॉन वाई इक्वल टू 4, ये वाली, ठीक। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है उसे मैं लिख सकता हूँ 100 1 अपॉन एक्स प्लस 200 मैंने वाई बाहर रख दिया, कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 अपॉन 6। तो अब देखिए ये जो 1 अपॉन एक्स है ना, इन वाले टर्म्स को मैं लेट कर रहा हूँ पी और क्यू, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में हमारे कभी भी वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ 1 अपॉन एक्स जो है वो पी के इक्वल है, और 1 अपॉन वाई जो है वो क्यू के इक्वल है, इस तरह से, ठीक। तो जहां पर भी हमारा 1 अपॉन एक्स आ रहा है ना, उतने की जगह हम क्या रखेंगे पी। तो देखिए ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ना, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 पी, भाई 60 ये लिखा हुआ, इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया पी, तो जाएगा 60 पी प्लस 240 ऐसी रहा, इस 1 अपॉन वाई की जगह मैंने कितना रखा क्यू, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, इसमें वेरिएबल हमारे जो ना पी और क्यू है, और ये ऊपर की तरफ है न्यूमरेटर में है, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 मानी। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 100, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं p, क्योंकि 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है p के, तो 100p प्लस ये कितना हो जाएगा 200, इसकी जगह मैंने q लिख दिया, और इक्वल टू में आ जाएगा 25 और अपॉन में 6, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हमारी ये दो इक्वेशन है जो p और q इसमें वेरिएबल है, दो लीनियर इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो 60 और 100 इन दोनों का एलसीएम 300 है। तो पहली वाली जो इक्वेशन है ना, ये इसे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो ये हमारा 300 बन जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 300, और इस इक्वेशन को मैं किससे कर दूं 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 300। तो p के कोफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे, और जैसे ही कोफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे उसे इलिमिनेट कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5, 3 को तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इक्वेशन 4 बाय 3, और इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस 5 की मल्टीप्लाई सभी टर्म से होगी। 5 की मल्टीप्लाई 60 से करें, 5 6 या 30p, तो ये 300 हो गया, एक जीरो भी था। 5 की मल्टीप्लाई जगह 0 से करेंगे 0, 5 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे कितना हो जाएगा 120, तो 120 क्यू इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 4 से 5 4 जा 20, ये हो जाएगा। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई सभी टर्म से करेंगे, 3 की 100 से करें 300p, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे 600 क्यू, और 3 की मल्टीप्लाई 25 और अपॉन 6 से करेंगे, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 25 और अपॉन में 2, इस तरह से, ठीक। अब आप देखिए p के कोफिशिएंट एक जैसे हो गए, मैंने लाइन खींच दी इस तरह से, कोफिशिएंट तो एक जैसे हो गए, लेकिन साइन भी इनके अभी एक जैसे हैं, हमें साइन भी क्या करने होता है अलग अलग बनाने होता है। तो मैं ये प्लस का है माइनस कर देंगे, यहां भी माइनस कर देंगे, यहां लिखेंगे सबट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट लिखने के बाद देखिए ये वाला जो टर्म था ना, एक तो प्लस था एक माइनस, कैंसिल हो जाएंगे। ये 1200 तो प्लस का है, 600 माइनस का है, तो कितना बचेगा 600 क्यू इक्वल टू ये बचा हमारा 20 माइनस 25/2, इस तरह से। ठीक, तो यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे कितना आ जाएगा 40 माइनस 25, ये आ जाएगा 600 की। ठीक, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूं। ठीक, तो देखिए 600 क्यू इक्वल टू 40 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा 15 और अपॉन में 2। ये जो 600 था इधर क्यू के साथ मल्टीप्लाई में आया था और वो इधर आ जाएगा राइट साइड में डिवाइड में, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो नीचे की तरफ। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 और 0, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/80 इस तरह से। और क्यू की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, क्यू हमने रखा था यहां पर ये 1/y, तो इस क्यू की जगह मैं 1/y पुट कर दूंगा, तो लिखेंगे यहां पर 1/y इक्वल टू 1/80। ठीक, अब देखिए न्यूमरेटर हमारा 1 है, यहां भी 1 है, y किसके इक्वल हो जाएगा 80 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बस की जो स्पीड थी ना वो 80 किलोमीटर पर आवर थी। अब इस Q की वैल्यू को, ये जो Q था ना, मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, या तो 3 में या 4 में। यहां पर तो मैं पुट कर रहा हूं 3 में, पुट Q इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 3। तो 3 में जहां पर भी Q है ना वहां 80 पुट करेंगे, तो देखिए 60p तो हमारा ऐसे ही रहा, प्लस 240 और Q था तो यहां लिखेंगे 1/80 इक्वल टू कितना जाएगा 4, 1 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक, तो ये हो जाएगा 60p प्लस 3 1 जा 3 और इक्वल टू 4। 60p इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 60p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू हो जाएगा 1/60 इस तरह से। लेकिन p किसके इक्वल है 1/x के, तो मैं इस p की जगह लिखूंगा 1/x और इक्वल टू 1/60। देखिए न्यूमरेटर दोनों 1 है तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड मानी थी हमने x, तो ये हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएगी वो हमने मानी थी y, तो y की वैल्यू आई थी 80 किलोमीटर पर आवर।